कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी पंजाब के बारे में, किस तरीके से पंजाब में जब फ्लड्स आते हैं और जो अर्बन फ्लडिंग होती है उसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। और थोड़ा भी दिमाग लगाएं तो हमें समझना पड़ेगा क्या क्या चीजों का डिस्ट्रप्शन होता है हमारी लाइफ में। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से रोड, ब्रिजेस, कैनाल्स, एवरीथिंग इज ब्रोकन, उनको दोबारा बनाने का। ऐसे किसान होते हैं जो पैसे पे नहीं कर पाएंगे, देन बैंक हैज टू राइट ऑफ दोज लोन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। पीपल हैव टू मूव, माइग्रेट करना पड़ेगा। पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, देयर लव्ड वंस, यू लूज योर लाइवलीहुड, यू लूज योर लाइफ स्टॉक्स, एंड दैट्स व्हाई यू नीड लॉन्ग टर्म सिस्टम। आपको चाहिए होंगे अपने फ्लड डाइवर्जन टनल्स, यू नीड एम्बार्कमेंट मॉडर्नाइजेशन, और आपको चाहिए होंगे अप टू डेट मास्टर प्लान्स फॉर योर ड्रेनेज सिस्टम, जिस तरीके से जापान ने किया। फिर जापान ने टोक्यो में फ्लड कंट्रोल फैसिलिटीज बनाई, 2006 में जाके खत्म हुआ, 1992 में इनिशिएट करा, बिकॉज 1992 तक 6 से 7 बार रिवर ओवरफ्लो होती थी और अर्बन फ्लडिंग हो जाती थी। रफली $3 बिलियन लगे, और उन $3 बिलियन को लगाने के बाद हर साल वो 6 से 7 बार इस सिस्टम को यूज करते हैं। अब तक 200 बार यूज कर लिया है। $450 मिलियन की सेविंग करी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में एवरी ईयर, एंड रफली अबाउट $1.2 बिलियन का रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लगाती है उनकी, वो तक बचाए। और अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाओगे, $3 बिलियन लगे अपफ्रंट कॉस्ट, और ये 7 से 8 बार यूज करते हैं साल में, और $1 बिलियन तक की सेविंग करते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर नहीं करना होता है और आपकी जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कॉस्ट होती है वो तक बच जाती है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी, इंसानी जान बचाना, उन्होंने बचा ली है। इंस्टीट्यूशन प्लानिंग, बिकॉज दे डोंट हैव टू डील विद दिस अर्बन फ्लडिंग, और वो प्लान कर सकते हैं अपनी सिटी द वे दे वांट टू प्लान इट। और तीसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हर साल $1 बिलियन बचाना, और हर 2 से 3 साल में पंजाब वो पैसे खो रही है, दे आर रिपीटेडली लूजिंग मनी। और जो करंट फ्लडिंग हुई है उसमें एग्रीकल्चर लॉस, जिसे कहते हैं क्रॉप डैमेज, उसका जो बिल है रफली बहुत 5,000 करोड़ का बैठना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना और रीबिल्ड करना, जिसमें आपकी रोड्स आते हैं, ब्रिजेस आते हैं और आपके कैनाल ब्रीचेस होते हैं, उसका करीबन 2,000 करोड़ है। एंड देन कम रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन, आपने फार्मर को देनी है 10,000 से 25,000 पर एकड़ के हिसाब से, और जो उसने लाइफ स्टॉक खोई है, गाय भैंस, उसमें रफली 1,000 करोड़ तक का बिल बैठेगा। मोटा मोटी तौर पे करीबन 6,000 से लेके 8,000 करोड़ का नुकसान है ये। रिपोर्ट में पढ़ रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद से वर्ल्ड बैंक ने पंजाब को दिया था, दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर कैनाल एंड एम्बार्कमेंट मॉडर्नाइजेशन। उसमें करीबन 15 से 18,000 करोड़ लगेंगे, एंड देन यू नीड अ प्रॉपर डाइवर्जन ऑफ योर फ्लड वाटर्स रिजर्वोयर सिस्टम, जिसमें अनदर 8 से 10,000 करोड़। और फिर आपकी सैंड माइनिंग रेगुलेशन और आपकी जो एनक्रोचमेंट, जिसे कहते हैं अतिक्रमण, क्लियर कराने में रफली 7 से 8,000 करोड़ लगेंगे। टोटल बिल जो बैठेगा 35,000 करोड़ का। अभी जो फ्लड आया है उसमें करीबन 6 से 8,000 करोड़ लगे हैं, रफली 8 से 9 साल लगेंगे पैसा वसूलने में, और उसके बाद 50 से 60 साल तक यू सेव योर लाइफ स्टॉक, यू सेव योर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू सेव योर ह्यूमन लाइफ्स।